रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत कर्मा पंचायत के दिलीप कुमार महतो, जो कि एमएस यानी कि मैट्रिक्स स्मार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पेटी कॉन्ट्रैक्टर मिस प्रीति इंटरप्राइजेज में करते थे, जिनको हजारीबाग के रेवाली नामक स्थान पर दिनांक 13/9/2025 को कार्य करते समय 1100 वोल्ट के बिजली के शॉर्ट लगने से दोनों हाथ घायल हो गए थे, जिसके कारण घायल मजदूर की जान बचाने हेतु डॉक्टर ने उनके दोनों हाथों को काटना पड़ा और एक पैर भी सही से कार्य नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण पीड़ित परिवार उचित मुआवजा और नौकरी पाने के लिए एस मैट्रिक्स स्मार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस हजारीबाग पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि कंपनी के लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। कंपनी ने किसी भी प्रकार का सेफ्टी किट मजदूर को नहीं दिया था। अगर सेफ्टी किट दिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पीड़ित परिवार पिछले 3 महीने से उचित मुआवजा, पेंशन और नौकरी के लिए मैट्रिक्स स्मार्ट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस हजारीबाग का चक्कर लगा रहे हैं। आज उचित न्याय के लिए मांडू से हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंची हैं। वहीं आपको बता दें, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर पर अपना पल्ला झाड़कर विमुख हो रही है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित परिवार कंपनी के ऑफिस के बाहर धरने के लिए बाध्य होंगे। तो नमस्कार और न्यूज़ नेशनल भारत में सबका स्वागत है और मैं दीपेंद्र कुमार। अभी हम हजारीबाग पहुंचे हुए हैं और कुछ मामला हुआ है और अभी हम एमएस मैट्रिक्स लिमिटेड कंपनी जो इलेक्ट्रीशियन का काम लेती है इलेक्ट्रिक विभाग का, वहीं पे इसका दफ्तर के बाहर में हम खड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं क्या मामला है। जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जोहर भैया, क्या मामला है? इलेक्ट्रिक में काम कर रहा था तो 12,000 वोल्ट लग गया तो उसको दोनों हाथ में काटना पड़ा। क्या नाम था उनका जिनका दोनों हाथ काटना पड़ा? दिलीप कुमार महतो। कहाँ के थे वो? वो कर्मा बलिया के रहने वाले। कर्मा बलिया का रहने वाले। हाँ। ये घटना कब की है? ये घटना है 13/9/2025 का घटना है। अच्छा। दिलीप कुमार महतो कंपनी में काम कर रहे थे जी जी। और उनका 11,000 वोल्ट लगने से जल गया हाथ दोनों और पैर भी जल गया। हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, वहाँ पे उनका दोनों हाथ काट दिया गया और पैर भी विकलांग के रूप में पूरा से आ गए हैं। और हम लोग उचित मुआवजा के लिए मैट्रिक्स कंपनी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 2 महीना उनका हॉस्पिटलाइज मतलब इलाज चला। हाँ, दोनों दरमियान उनका दोनों हाथ काट दिया गया। हाँ, और मुआवजे के लिए आप लोग मतलब मांडू रामगढ़ से आप हजारीबाग का एमएस ऑफिस पहुंचे हुए? मैट्रिक्स ऑफिस। हाँ, ये 4थी बार 5वीं बार हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो कृपया आप हमारी मदद करें अपने न्यूज़ के माध्यम से, हमें उचित न्याय दिलाएं दिलीप कुमार महतो को, जो लुगो स्थान कर्मा बलिया के रहने वाले हैं। रामगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो आपसे हम गुहार लगाते हैं कि हमें उचित न्याय दिलाने का काम करें। चलिए ठीक। और जानना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी हम हजारीबाग पहुँचे हुए हैं और हमारे बीच रविदा है। जानना चाहते हैं रविदा आज हजारीबाग क्यों पहुँचे? जोहर था। जोहर और आपके चैनल के दर्शकों को भी जोहर। किस कारण से हजारीबाग पहुँचे? आज हमारे सामने जो दादा बैठे हुए हैं, ये एमएस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी है बिजली विभाग की और ये काम कर रही है यहाँ पे JVNL के अंदर में। और भैया जो है जनरल मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इनको इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ाया गया। शटडाउन था, लेकिन अचानक शटडाउन ऑन हो जाता, मतलब शटडाउन ऑफ कर दिया जाता है, उसमें करंट फ्लो होता है और ये पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, पोल से गिर जाते हैं। और इलाज के दौरान इनका दोनों हाथ कट गया। दोनों हाथ कट गया है। और सुरक्षा नियमों की बात करें तो कंपनी कहीं से भी नियमों का पालन नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक कोई भी फटल एक्सीडेंट होता है या फिर वैसा कोई घटना होने का संभावना है, वैसे उसे जो खतरा वाला काम रहता है, वो सब में कंपनी एक्ट 1948 में ये प्रावधान है कि भाई आप बिना सेफ्टी सुपरवाइजर का काम नहीं कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का मामला है तो कॉम्पिटेंट पर्सन ही इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन नहीं थे, लेकिन इनको बिजली पोल चढ़वाया गया इनसे
काम करवाया गया। अभी कंपनी से क्या मांग लिया? कंपनी से मांग है कि भाई जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1920 के तहत 1923 के तहत में जो मुआवजा राशि बनता है लगभग सैलरी का 60% है ना, और उसका जो है एज फैक्टर होता है शेड्यूल 4 में एज फैक्टर 24 के तहत में 24 साल है इनका, तो 218.47 पॉइंट बनता है। उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका लगभग 60% 12,600 रुपया आता है, लगभग 27,52,000 समथिंग का इनका मुआवजा जो नियमता है वो बनता है। सुरक्षा नियमों की बात करें, ESIC का कोई प्रावधान नहीं है। अगर ESIC करवाया गया होता, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके तहत में इनका कंप्लीट इलाज तो होता ही। ये 100% डिजेबल हो चुके हैं, दोनों हाथ नहीं है। उनपे क्या था कि इनको सैलरी का 90% इनको पेंशन के तौर पे मिलता है ना, आजीवन जब तक इनका जीवन रहता। तो भाई ये सुरक्षा नियमों को पालन नहीं करवाए। चलिए इनसे काम करवाया गया, तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे थे तो किसी तरह का कोई सेफ्टी किट ये नहीं पहने हुए थे, ना ही कोई सेफ्टी जैकेट था, ना ही सेफ्टी ग्लव्स था, ना ही सेफ्टी कैप था, ना ही सेफ्टी शूज था। आज कहीं ना कहीं ये घटना घटा तो सुरक्षा नियमों में चूक की वजह से घटा है, और कंपनी पूरी तरह से सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही है, तब ये घटना आज घटा है। तो इनका जीवन बर्बाद हो गया, इनसे बेहतर इनके लिए मौत ही रहता। दोनों हाथ नहीं रहना, आप समझ सकते हैं कि इनका दर्द क्या है। उसके बाद कंपनी ओने पोने बात कर रही है, और कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी कुछ भी नहीं बोल रही है। भैया घटना था, घट गया, हमको इलाज कराना था, जैसे तैसे करके हम पैसा दे दिए, तो नियमता है भाई, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए काम कर रहा था तो इलाज भी आपका जिम्मेवारी बनता है। आप नियमता जाता, आप ESIC करवा के रहता, आप पे बर्डन नहीं आता, ESIC इसका इलाज करवाता। और साथ ही साथ जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत में आप किसी तरह का कोई मुआवजा अगर नहीं दे रहे हैं तो उस एक्ट के तहत में आपको इनको मुआवजा देना होगा। हम लोग उसी पर अड़े हुए हैं। कंपनी कहीं से भी कुछ देने के लिए एग्री नहीं कर रही है। वो बोलती है कि भाई किसी तरह हम लोग चंदा चकोरी करके 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख और बाकी इंश्योरेंस देगा तो देगा। कीमत 5 लाख। अगर आप नॉर्मल एक बाइक में भी चलते हैं ना सर, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत में आपका बाइक से किसी का दुर्घटनावश मौत हो जाता है तो उसका एज फैक्टर के अनुसार जो लेफ्ट रिटायरमेंट एज होता है, करोड़ों का मतलब उसका सैलरी अर्निंग क्या है, डिपेंडेंट फैमिली सबको मिला जुला के करोड़ों का मुआवजा बनता है। एक 50,000 का बाइक से अगर दुर्घटना हो जाता है तो। लेकिन ये लोग हजारों करोड़ का कंपनी रन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एम्प्लॉय के प्रति कोई प्लान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्दशा है हमारे झारखंड का कि भाई झारखंडी लोग इतना त्रस्त है। जो हमारे मैट्रिक्स कंपनी है कोई सार्थक पहल नहीं कर रहे हैं। वार्ता आप क्या कीजिएगा? हम लोग बैठेंगे, धरना में बैठेंगे। अभी तो हम लोग जो विभाग है JVNL झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL, उनके कार्यालय के समक्ष में जाएंगे। उनके कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं, ये कंपनी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सुरक्षा नियमों के कारण ऐसी घटना घटी है तो पूरे क्षतिपूर्ति का जिम्मेवार वो है। काम पे JBVNL रखे हैं, अगर वो काम नहीं, अगर ये नहीं सुनते तो हम उनके ऑफिसों में जाएंगे, जिला अधिकारी हैं उनके पास में जाएंगे, उनके यहाँ न्याय मांगेंगे और वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। अटेंडम हम लोग अभी आए हैं और धरना पे हम लोग आज ही से बैठ जाएंगे। आप देखिए इनका स्थिति क्या है, देखिए कितना दयनीय स्थिति है, किस तरह से क्या हुआ। अगर इस तरह का निर्मम चीज में भी कंपनी अगर साथ खड़ी नहीं होती है तो भाई क्यों आपके लिए कोई काम करेगा, बताइए। ये स्थिति है इनका। ये बढ़िया थे, किसी तरह का कुछ नहीं थे, आज देखिए इनका हाथ कंप्लीट डिजेबल हो चुके हैं। अब तक दीजिए, बताइए ये स्थिति है। इसके बावजूद भी कंपनी कोई सार्थक बात नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग सिस्टम को तार में रख के चल रहा है। हम ही नियम है, हम ही सर्वे सर्वा है, इन लोग नियम को भी नहीं मानता है। मुआवजा पे बात करने पे ओने पोने का लोग बात कर रहे हैं। इवन आप सोच लीजिए कि JBVNL के अंदर में है, उसका काम कर रहा है, लेकिन आज उनके अधिकारियों तक को ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। मैट्रिक्स के जो हायर अथॉरिटी हैं छुपा रहे हैं, मामला को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेचारा के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग इसका अधिकार के लिए अड़े हैं, हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे जब तक इनको उचित मुआवजा और इनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक। और हमारे बीच दीदी है, जोहार दीदी, क्या बोलिए? जोहार आपको भी, जोहार आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को जोहार। क्या बोलिए? देखिए हम तो यही बोलना चाहेंगे कि इतना बड़ा लापरवाही नहीं होना चाहिए। लापरवाही की वजह से इस तरह का जो घटना हुई है, और सबसे अच्छी बात है कि सोचने वाली बात है, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अगर ये कंपनी डायरेक्ट बोल दे रही है कि आप जाके कॉन्ट्रैक्टर को पकड़िए, ये कहीं से जायज नहीं है। ये मतलब इस तरह का भाषा बोलना ही नहीं चाहिए।
मान के चलिए कि आज आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे थे, उस समय आपको अच्छा लग रहा था, आज बोल दे रहे हैं कि आप उनको पकड़िए, तो हम उनको क्यों पकड़ने जाएंगे? आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रखे हैं तो आप उसको पकड़िएगा। तो इस तरह भाषा कहीं तक शोभनीय नहीं है। अभी हम लोग जो मांग किए हैं वो मांग अभी पूरा नहीं होता, हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, इसके बाद इसके काम को ठप कर देंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी दर्द है इनका, दोनों हाथ नहीं है, मुआवजे की मांग के लिए अब डटे हुए हैं। अब देखते हैं कंपनी क्या रूल रेगुलेशन करके क्या मुआवजा देती है, तब तक जुड़े रहिए। क्या नाम है? जितने दर्शक देखते हैं सबको जोहार। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है सुलेखा कुमारी। कहाँ से आए हैं? हम बलिया से। बलिया से। क्या क्या मैटर? मैटर यही है, जो यहाँ ठेकेदार इनको फ़ोन के माध्यम से बुलाए थे काम करने के लिए बिजली में, तो वो चढ़े थे पोल के ऊपर, तो मतलब इन्हीं लाइन दे दिए, तो उसका हाथ सेफ्टी नहीं पाने थे क्या? नहीं, साधन नहीं था ये सब, सेफ्टी नहीं दिया गया? नहीं, तो उसका दोनों हाथ ही कट गया। तो देखिए उनके लिए तो हम लोग मुआवजा का मांग किए हैं। कितना डिमांड किया आपने? डिमांड हम लोग डिवाइड करके निकाल के हम लोग 35 लाख का डिमांड किए। तो कंपनी भी क्या दे रही है? कंपनी तो 10 से ही ऊपर जा ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी तो वार्ता चल रही है? हाँ, वार्ता अंदर में चल रहा है, क्योंकि हम लोग को देखिए उनका ये बीवी है, इनका नया शादीशुदा हुआ है, ऐसे स्थिति में ये कहाँ जाएगी? कुछ तो इनको होना चाहिए, मान के चलिए उनको दोनों हाथ ही नहीं है। ऐसा मुआवजा मिलता कि इनका भरण पोषण हो सके? एकदम बिल्कुल, जब तक उनका जिंदगी है तब तक तो सेवा करेगी ना, तो ऐसे स्थिति में ये कहाँ जाएगी करने के लिए? कुछ तो इसका उम्र मतलब घटा हुआ रहता तो कुछ भी करके जी खा लेती, लेकिन ये ऐसा में तो अभी कहीं जा ही नहीं सकती। 2 महीना उनका इलाज चला, अभी भी इतना अच्छा से स्वस्थ नहीं है वो, तो उनका सेवा सुसार सब यही की है अभी तक। चलिए ठीक। और हमारे बीच एक और दीदी है, क्या बोलिए, इतना बड़ा घटना हो गया, क्या करें? जोहार सबको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि देखिए मेरा बेटी है ना, तो बेटी का तो अब हम दोबारा दूसरे जगह दे नहीं सकते हैं, है ना, तो इसके लिए तो ज़िंदगी हमको निभाना है, तो यहीं पर तो मान लीजिए अगर उसका दोनों हाथ नहीं है तो जीवन वो कैसे करे, तो सब इसी को ना भरता होगा। तो इसीलिए ज़िंदगी बिताने के लिए तो इसका आखिर कुछ सहारा चाहिए ना। ठीक है, हम भाई भाई में कभी कभी अपना हो ही जाते हैं अलग अलग, तो सब दूसरे का सेवा नहीं कोई कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अब 5-6 दिन हम लोग यहाँ पर आ चुके, हम लोग नहीं आए थे, भैया सब आए थे। हाँ, भैया सब आए थे, हम लोग नहीं आए थे, तो बस वो बढ़ ही नहीं रहा, बोला कि ठीक है हम 5 लाख खर्चा कर दिए। अरे भाई, खर्चा करने से क्या हो, वो तो अच्छा होगा, लेकिन हाथ नहीं आ सकता। हाँ, उसका तो नहीं आएगा, उसका तो मान लीजिए सब कुछ यही ना पुराएगी। अब मान लीजिए नया हम शादी में कितना खुशी से दिए थे, अब इतना गम में जी रहे थे, इसका भी तो कोई खुशी होना। अगर मौजा मिलेगा तो थोड़ा अपना दिल तो इसका थोड़ा ऊंचा होगा, उचित मौजा मिले ताकि इसका अपना भरण पोषण कर वही सके, तो अपना जीवन बिता सकेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अब अंदर में सब कुछ भैया सब कर ही रहे हैं, अब अंदर तो हम लोग गए नहीं हैं। चलिए ठीक। तो देख सकते हैं काफ़ी दूर से महिला लोग पहुँची है और मुआवजा के बाद चल रहा था, लेकिन कंपनी 10 से अधिक बढ़ नहीं रही है, जबकि यहाँ की प्रोविजन की मांग कम से 35,000 मिले ताकि इसका भरण पोषण हो सके। लाख 35 लाख और लास्ट 35 लाख, लेकिन देखिए कंपनी कहाँ तक होती है, आगे भैया लोग निकले, उससे हम लोग वाट ले सकते हैं। ठीक है, जोहार।